আমরা যে দেশের ভিতরে আছি আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত ওই দেশের ভিতরে যে हालते আমরা আছি बहुत ভালো हालत बहुत अच्छे हालत में है किंतु कभी कभी दुख होता है अफसोस होता है टेंशन और चिंता होता है जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस देश को आज़ाद अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने उलमा ने आम मुसलमानों ने अपना रक्तोदान किया अपना जान दिया माल की कुर्बानी दी आज उसी मुसलमान से कहा जाता है कि ए देशटा तुम्हारा देश ना है तुम्हारा बांग्लादेशी तुम्हारा पाकिस्तानी तुम्हारा इता तुम्हारा उता याद रखबा आज के कोई तारीख 21 तारीख वो तो 4 दिन पूरे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आइते से আমরা তো 26 जनवरी सबे पालन करी 1946 के 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ प्राय 2.5 बच्चर पूरे 26 जनवरी 1950 को यहाँ का संविधान तैयार हुआ बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरा यहाँ का नियम कानून पूरा इसको तैयार किया संविधान बहुत आदमी ने मिलकर तैयार किया और 26 जनवरी 1950 से नूतन संविधान के अनुसार हमारा और आपका ये देश चल रहा है। ये 15 अगस्त 26 जनवरी जब आता है मेरे भाइयों कम से कम मुसलमानों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानी दी इसको भी याद करना चाहिए। नमाज पढ़ना रोज़ा रखना और तिलावत करना जैसे ज़रूरी है इबादत करना जैसे ज़रूरी है अपने नस्ल को आइंदा आने वाले नस्ल को हमरा सिले में नाती नोशा उन लोगों को बाप दादा की कुर्बानी और बलिदान जो इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए पेश किया है ये अगर हम नहीं बताएंगे तो आज कोर्स के किताब से मुसलमानों का नाम ख़त्म किया जा रहा है। स्कूलेर जे कोर्सेर किताब और मुसलमानों का कोई नाम नहीं रहेगा। NEP न्यू एडुकेशन पॉलिसी ये जो 2022 से जो शुरू हो जाएगा कहीं पर किसी मुसलमान का नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा किंतु हमारा बाप दादा बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े बुजुर्गों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी बलिदानी और इतना कुर्बानी दिया अगर हम याद नहीं रखेंगे तो कौन उसको याद रखेगा। मात्र 2-3टा होता छोटो छोटो होता हमें भैया अमार होता शेष। आज मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो तुम पाकिस्तानी हो। मेरे भाइयों ये मुल्क अगर हम लोग चाहते हमारा बाप दादा चाहता तो उसके पास ऑप्शन था चले जाते पाकिस्तान चले जाते बांग्लादेश लेकिन वो नहीं गए। हमने हमारे बाप दादा ने इंडिया को चॉइस किया कि नहीं हमको यहाँ रहना है यहाँ हमारी मस्जिद है यहाँ कब्रिस्तान है यहाँ मदरसा है यहाँ ताजमहल है दिल्ली का लाल किला है कुतुब मीनार है इसको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे हम यहीं रहेंगे। एक घटना मैं आपको बताऊं जब देश आज़ाद हो गया और आज़ाद होने के बाद में इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ में था तो पाकिस्तान में उच्च दर्जा के आलिम जितना होना चाहिए नहीं थे। वहाँ लोगों ने उस वक्त वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे भाई मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बुझरा तो আপনারা কইবা না হুজুর ওনো আইয়া আর কিতা সিয়াসি তকরির আরম্ভ করিছুন সিয়াসি তকরির করিয়ার না ওই তো 26 জানুয়ারি কিচ্ছু একটা তারিখ হিস্ট্রি মুসলমানের হিস্ট্রি थोड़ा याद रखते लगे वो हिसाबे 2-3টা আমি নিজে बीमार याद ऐसे ওই কারণে আমি কইয়া तो पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ के प्रेसिडेंट लियाकत अली खान से कहा कि पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री
किंतु যতটুক বড় বড় আলিম ওইতে লাগে पाकिस्ताने অত বড় आलिम नाय। कम से कम इंडिया के 2 आलिम को आप दावत देकर पाकिस्तान में बुलाओ, वो लोग इंडिया छोड़कर और पाकिस्तान में आ जाए, यहीं का नेशनलिटी उसको दे देना, सिटीजनशिप। कौन कौन? हजरत मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मंजूर नौमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना अली मियाँ नदवी ख़यासला, मौलाना अली मियाँ नदवी बहुत लंबा इतिहास और कहानी, किंतु तैन नदवतुल उलमा लखनऊ जे सब तकी बड़ो मदरसा ओय मदरसार वाइस चांसलर मौलाना अली मियाँ नदवी, और बहुत किताब लिख सुन। मौलाना मंजूर नौमानी कहा इन दोनों को कम से कम पाकिस्तान में बुला लो। लियाकत अली जो वहाँ का प्रेसिडेंट था या प्रधानमंत्री, उन्होंने लेटर लिखा यहाँ जवाहरलाल नेहरू के पास, प्रथम प्रधानमंत्री वो थे, उनके पास लिखा और कहा कि आप प्लीज़ आप अपने देश के 2 आलिम को हमारे यहाँ भेज दीजिए, हमारा नतून कंट्री मुल्क है, थोड़ा हम लोग उनसे कुछ सीखेंगे और कैसे देश चलाएंगे इस्लामी हिसाब से वो हम लोगों को गाइडलाइन करेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने उन दोनों को बतलाया, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बतलाया गया कि तुम दोनों को पाकिस्तान की सरकार ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने वहाँ का सिटीजनशिप देने के लिए तुमको आमंत्रित किया है, बुलाया है। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। कितना अच्छा चांस मिला था, इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले जाते, बड़ा पोस्ट, बड़े ओहदे पर और उच्च पोस्ट उसको मिल जाता, किंतु तरह तरह निजे कोनो फैसला कर सुनला। ओई जमाना हजरत शेखुल हदीस मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब फ़ज़ाइल आमाल हम लोग तालीम करते हैं हर मस्जिद में, ये दोनों बुज़ुर्ग लखनऊ से सफ़र करके और सहारनपुर गए मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाकर पूरा घटना बताया, ऐसे ऐसे हमको दावत आई है, हम लोग इंडिया में रहें या हम लोग चले जाएं पाकिस्तान। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह माटी का घर था और एक चबूतरा, जैसे ये बाहर का हिस्सा है, चबूतरा एक बना हुआ था, उस पर बैठे दोनों बुजुर्ग मौलाना अली मियाँ नदवी, मौलाना मंजूर नौमानी, तीनों आदमी बैठे। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो मैं तुम लोगों को मना नहीं करूँगा, तुमको जाना है शौक से चले जाओ पाकिस्तान, किंतु जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक घटना सुनाना चाहता हूँ। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ, उसी टाइम में शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और एक जन बहुत बड़ो बुजुर्ग आसला मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि हम तीनों आदमी यहीं पर बैठे और बैठकर हम तीनों ने मशवरा किया कि हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ हमारे मुल्क से निकलकर चला गया, लंदन इंग्लैंड चला गया जहाँ से आया था, किंतु बड़ो बदकिस्मती देश आज़ाद होने के साथ साथ डिवाइड हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया। अब हम लोग क्या करें, इंडिया में रहें या पाकिस्तान चले जाएं? मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत हमारा हाल तो यह है कि हज़ारों हज़ार लाखों लाख मुरीद, हमारा मुरीद पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो हमारा तो सब पाकिस्तान में चला गया, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। फिर कहा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत आप लोग जहां रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगा। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो कम से कम 18 बच्चर मदीना शरीफ में हदीस का सबक पढ़ा कर आए थे,
उनका घर बाड़ी खानदान घुष्टी मदीना के अंदर। अगर वो चाहते तो पूरा जिंदगी मदीना में रहते, कोई उनको वहां से निकालने वाला नहीं। किंतु शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, इस हालत में मैं मुसलमानों को इस देश में छोड़कर और इंडिया नहीं, ये मदीना नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं इंडिया में रहूंगा और यहीं रहकर मैं दीन की खिदमत करूंगा। बाद में शेखुल हदीस मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हज़रत आपका जो फैसला मेरा भी वही फैसला, मैं भी ये मुल्क छोड़कर और कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। हमारे बुजुर्गों को चांस मिला था, मौका मिला था, वो अगर चाहते इंडिया छोड़कर पाकिस्तान बांग्लादेश चले जाते, लेकिन नहीं गए। उन्होंने इसी देश को चॉइस किया, पसंद किया। आज हम उन्हीं के संतान हैं, उन्हीं के नाम लेने वाले हैं और उन्हीं के मुरीदों के मुरीद, उनके खलीफा के मुरीद हैं। हम इस देश को छोड़कर कहाँ जाएंगे? चंपारण बिहार में एक जगह है, गांधी जी वहां आए थे। वहां से एक प्रोग्राम गांधी जी का शुरू हुआ था, सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मशहूर है। जब चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी का, तो उसकी खिदमत करने वाला एक मुसलमान था जिसका नाम था बटक मियां अंसारी। बटक मियां अंसारी। अंग्रेज को पता चला कि बटक मियां अंसारी ये गांधी जी की खिदमत करता है, खाना बनाता है, खाना खिलाता है। तो बटक मियां अंसारी के घर में जितना उसका सेले में उसकी बीवी, लड़का, बच्चा, सबको कैद करके अंग्रेज लेकर चले गए और उसके एक लड़का का माथा काट कर और किसी हॉटकेस में, किसी बर्तन में बटक मियां के पास भेजा। जब उसको खोला तो देखा कि अरे ये तो मेरा लड़का है, मेरा लड़का का माथा काट कर मुझको भेजा गया है। बटक मियां तो देखकर बहुत रोने लगे। क्या बात है? उसको कहा गया कि तुम गांधी जी के खाने में विष मिला दो, जहर मिला दो, पॉइजन मिला दो, ताकि गांधी जी खाएगा और खाकर मर जाएगा। और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आज तुम्हारा एक सेले का माथा तुमको मिला, कल और एक सेले का, परसों और एक सिले का, एक एक करके तुम्हारे घुष्टी के सब लोगों को खत्म कर देंगे। एक तरफ लड़का है, पूरा घुष्टी की बात है, और दूसरी तरफ देश की बात है। मुसलमानों को गद्दार कहा जाता है, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा जाता है, मुसलमानों को बांग्लादेशी के नाम पर हैरासमेंट किया जाता है। सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि मुसलमानों ने कितनी कुर्बानी दी इस देश में। बटक मियां अंसारी ने चिंता किया, सोचा क्या करें। बाद में गांधी जी के खाना में विष मिला दिया। ध्यान से सुनना, मेरी बात अगर समझ रहे हो सुनना। विष और जहर, पॉइजन मिला दिया। जब गांधी जी खाने पर बैठे, खाने का लुकमा उठाया, मुंह के पास आ गया था, वो खा लेते, खाने के बाद उसका काम शेष हो जाता। बटक मियां अंसारी वहीं पर थे, जोर से उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, हाथ पर सोड़ मारा और पूरा खाना गिर गया, खाना अंदर नहीं गया। गांधी जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुमने ऐसा किया? तो बटक मियां अंसारी रोने लगे। खानदान आरंभ करसोन कि सर, बात यह है कि अंग्रेजों ने मेरे पूरा सेले में को कैद करके और लेके चला गया। मेरे लड़के का माथा मेरे पास कल भेजा है और उसने कहा है कि अगर तुमने गांधी जी के खाने में विष मिलाकर उसको मार दिया तो तुम्हारा खानदान और तुम्हारा घुष्टी को हम छोड़ देगा, और अगर नहीं तुमने ये काम किया, एक एक करके तुम्हारा सेले में को खत्म कर देगा। इसी कारण से मैंने
आपके खाना में विष मिलाया था, लेकिन बाद में मेरे ज़मीर ने इसको गवारा और बर्दाश्त नहीं किया। मुझे ये तो अच्छा नहीं लगा, ये तो एक तरह से दोगली पॉलिसी है, ये हम मुसलमानों का काम नहीं है। गांधी जी आप मुझको माफ़ कीजिए, अंग्रेज़ मेरा एक एक लड़का को मार देगा, मेरे पूरे घुष्टी को अगर वो बर्बाद कर देगा, मैं इसको तो बर्दाश्त कर लूँगा, किंतु अपने देश को गुलाम रखना मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। जब देश आज़ाद हो गया 1950 में, 1950 के अंदर प्रथम जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो पटना आए और उन्होंने आकर ये घटना बयान किया और कहा कि बटक मियाँ अंसारी ने इतनी बलिदान, इतनी कुर्बानी दी, मैं उसको 50 एकड़ माटी उसके नाम पर अलॉटमेंट करता हूँ। ये मुसलमानों की कुर्बानी है। मुसलमान अगर कुर्बानी ना देते तो ये देश आज़ाद नहीं होता। मेरे भाइयों, मुझे दो बात आप लोगों से कहनी थी। एक तो ये, हर वक्त दुआ करो, हर टाइम दुआ करो, अल्लाह हमारे हुकूमत के लोगों को, गवर्नमेंट को, ख़ास करके अभी जो ये जो बीजेपी क्या बोलता है, आरएसएस, इन लोगों को अल्लाह सही समझ दे और मुसलमानों की कुर्बानी को, इनके बलिदान को समझने की तौफीक दे। एक बात। दूसरी बात, देश की सियासत बदल रही है, देश की सियासत बदल रही है, यहाँ का हिस्ट्री बदला जा रहा है, यहाँ के इतिहास को चेंज किया जा रहा है। अब तक आपके कोर्स की किताब में कम से कम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी, अशफाकुल्ला खान, इन लोगों का नाम मिल जाता था, लेकिन अब जो नया कोर्स की किताब वही आने वाला है, किसी मुसलमान का नाम नहीं मिलेगा। क्या हम लोग मुसलमान को भूल जाएंगे? इन लोगों की कुर्बानी को, बलिदान को भूल जाएंगे? मेरे नौजुवक साथियों, आज सबके पास मोबाइल है, अगर किताब नहीं खरीद सकते, आप वीडियो देखते हैं, आप गाना सुनते हैं, आप और क्या क्या करते हैं, कम से कम उसके साथ साथ इंडिया को आज़ाद करने में मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी, मुसलमानों ने क्या बलिदान पेश किया, आसाम के मुसलमानों ने क्या कुर्बानी दी, इन चीज़ों को याद रखो। अपने संतान को, अपने सिले में को ये चीज़ें बताओ। नहीं बताओगे, 20 बच्चर 25 बच्चर के बाद इस देश में, इस मुल्क में मुसलमान का नाम निशान शायद ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक शिक्षक होने की हैसियत से मैंने आप लोगों को ये बात बतलाई। अगर मैं बीमार नहीं होता, 2-4 बातें और बतला देता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक